आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि एग्जिट इंटरव्यूज़ होते हैं कंपनियों में, तो उस एग्जिट इंटरव्यू का क्या कंपनी कुछ करती भी है या बस वो एक फॉर्मेलिटी ही कंप्लीट करने की बात होती है? क्वेश्चन अच्छी है आपकी. एंड टू बी ऑनेस्ट, what I want to say is that a lot of times we use that data, but lot of times I also say that अगर आपको ये तकलीफ थी तो while you are in the job you should have told us that ना. बट बहुत सारी चीज़ होती है कि लोग बताते नहीं हैं. अच्छा. जब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो आवाज़ खोलते हैं, बॉस के अगेंस्ट हो चाहे काम के अगेंस्ट हो. See, what I would like to hear as a HR manager, when you are already in the job, doing the job, then you should raise that question or issue. Then we'll be able to resolve it. एक बार आपने पेपर डाल दिया, फिर तो हम जस्ट आपसे चाय पी रहे हैं आपके साथ और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसका कोई वैल्यू थोड़ी ना होता है. अच्छा, तो ऐसा भी होता है क्या कि HR वाले कोई लिस्ट बना के रखते हैं कि ये है हिट लिस्ट में हमारी और ये गुड लिस्ट में, ऐसी कोई लिस्ट बनाती है HR क्या? देखिए, उस तरह का लिस्ट हम नहीं बनाते हैं, बट हमारे माइंड में जरूर होता है कि वी ऑल्सो सी ट्रेंड्स. वो कैसा थिंकिंग है, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये टू बी ऑनेस्ट वो हम रखते हैं अपने दिमाग में. अच्छा. क्योंकि वो बिहेवियरल पैटर्न से बहुत कुछ दिखता है एम्प्लॉय. बट एम्प्लॉय की आवाज़ भी होनी चाहिए, तो वी शुड नॉट शूट डाउन दी मैसेंजर ऑल्सो. वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में. तो अब मान लिया जाए कोई एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, उसको ये फील हो जाता है कि मेरी जॉब शायद यहाँ पे नहीं चलने वाली है, तो वो क्या करे? उसके दिमाग में सवाल आता है, मैं क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ, जॉब देखूँ, बात करूँ, HR से बोलूँ, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, नंबर वन, ही शुड नॉट पैनिक. अच्छा. एंड ही शुड नॉट स्टार्ट राइटिंग हिज मेमोयर. एक होता है टेले मेमोयर, मेल बड़े बड़े लिखने जाने चालू कर देते हैं कि आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड, और ये बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी. द नीड इज कि अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको पुश आउट कर रही है जी, और अगर आपको इंडिकेशन दे रही है, यू कैन ऑल्सो पिवट योर करियर ना. भाई आपकी करियर आपके हाथ में है. आप कब तक करियर आप कंपनी पर डिपेंडेंट रहोगे? सो बट यू शुड रेज इट एट द राइट टाइम. ओके. ऐसा नहीं कि बहुत सी चीज हो चुकी है, आपके अगेंस्ट केस बन चुका है, परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस का केस बन चुका है, तब आप ला रहे हैं. सो आई थिंक वो आपको सेंस हो जाता है कि व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वे. जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और कैंडिडेट्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं कंपनी या इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद वो ज्वाइनिंग के दिन ड्रॉप आउट कर जाते हैं. ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं जहाँ कंपनी इंटरव्यू कर लेती है और कभी जवाब नहीं देती, विल गेट बैक टू यू, दे नेवर कम बैक. सो आपको लगता है कि ऐसा होता है, क्यों कंपनीज ऐसा करती हैं? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, बट वी लाइक टू टर्म इट एज अ लॉन्ग पॉज एक्चुअली. But the real thing is actually, the HR manager, recruiter also is struggling under a lot of mails, lot of calls. But this happens. Okay. There's a long pause. But I think we owe it to the candidate. If the candidate is responsive, he comes fully prepared. That is what we expect from him. We should have an automated response at least, which reaches out. Okay. So, because people keep calling up and we don't have a ready answer. Or the team doesn't have a ready answer. है ना? Because the management is also thinking करना है, क्या करना है. वो एक डिलेड पॉज होता है, तो वी शुड टेक इट पॉजिटिवली. बट आई थिंक दिस हैपेंस एंड ऑफन इट हैपेंस. यस. एंड HR पॉलिसीज आर एक्चुअली मोस्ट टॉक्ड सब्जेक्ट्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. और मेरे को लगता है कि, और ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि ये जब कोई एम्प्लॉय आके किसी HR मैनेजर या HR कॉन्टैक्ट पर्सन को बताता है तो पहली बार उसके साथ ही मिलकर वो HR पॉलिसी पढ़ता है. तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसा है कि हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अब जो पॉलिसी हम बनाते हैं वो सब पढ़ें, इंक्लूडिंग HR? पूरी पढ़े. सी, एज आई सेड ना कि आजकल पढ़ने का पेशेंस बहुत खत्म हो चुका है. जी. वो न्यू ज्वाइनिंग भी पढ़ता नहीं है पूरा, वो पेपर साइन कर देता है ऐसा. तो मेरा बड़ा एक अच्छा इसमें बड़ा डिफरेंट टेक है, और अगर मेरी बस चले तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज आई विल हायर स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड मेक देम रिपीट दी पॉलिसीज. आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में सब देखते हैं, तो शायद वो बोलेगा आगे खड़ा होके तो सारी पॉलिसीज आपको याद हो जाएगी. नहीं, अच्छा, ये आइडिया अच्छा है. और ये जो हम लीव पॉलिसी बनाते हैं और उसके बाद जो फाइन वर्ड्स में लिखते हैं ना, कंडीशन 1, कंडीशन 2, तो हम पॉलिसी बनाते क्यों जब हम उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि कभी ले ही ना सके? भाई वही तो बोल रहा हूँ कि जब एम्प्लॉय लीव लेने आता है तभी उसको मालूम चलता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दैट इज द ओनली टाइम ही रियलाइजेस दैट ही इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. रिवर्स मोटिवेशन. और क्या, 4 दिन उसको लगता है बेचारे को एप्लीकेशन कराने में, है ना, चालू को कन्विंस करता है, उसको फिर तैयार करना पड़ता है बैकअप
कि मेरा काम कौन देखेगा, हाँ, उससे अच्छा तो जाके वो आ जाए, कोई मिस भी नहीं करेगा बेचारे को. So on the serious side, I think yes, there are some processes which are cumbersome, and I think times have changed. आज तो आपके एक मेल डाल के चले जाते हैं, भाई आपको जो करना है कर लो, है कि नहीं? तो हम उसको अप्रूव ही कर देते हैं कि चलो अपनी इज्जत अपने हाथ में अप्रूव ही कर दो. इसे जब आना तभी आएगा लौट के. ये एक्चुअली जैन जी के साथ तो सही बात है. हाँ, अपनी इज्जत अपने हाथ में है. अपनी इज्जत अपने हाथ में है.